हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे L&T लार्सन एंड टुब्रो स्टॉक के बारे में। तो जब आप इस स्टॉक को सिंपली सामने सामने बैठकर देख रहे हैं तो 2024 के इस एक साल के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप आज के दिन इस स्टॉक को खोलते हैं तो आपको क्या समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है कि ये स्टॉक इस प्राइस को जिसको बार बार रजिस्ट कर रहा था इस पैरेलल चैनल के अंदर, उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद एक इम्बैलेंस कैंडल बनाई है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फेक ब्रेकआउट जिस पे नए इन्वेस्टर को एंट्री कराई जाती है और फिर पुराने जो यहाँ पर ट्रैप हो रखे हैं इन्वेस्टर, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो निकल जाते हैं सेल करके। तो आप सिंपली अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट स्टॉक ने आपको निकाल कर दिए हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल करता हूँ, लेकिन बहुत इस स्टॉक में देखोगे तो उछाल या गिरावट भी आपको देखने को मिली है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, ठीक है ना। प्रेजेंट में वीकली टाइम फ्रेम में इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। एंट्री कहाँ पे बन सकती थी, आगे कहाँ पर बनेगी। किसी भी स्टॉक को, भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 पर ट्रेड कर रहे हैं और आगे चल के आपको कम टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बात करते हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पैरेलल चैनल जो है ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पैरेलल चैनल ड्रा करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना, कि आपने देखा कि आपने एक पैरेलल चैनल इस तरीके से ड्रा किया, ठीक। तो अब आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी इस स्टॉक में, नीचे वाली लाइन पर जहाँ पर ये प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपकी एंट्री बनेगी। जैसे ही आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये प्राइस आपको देखना कहाँ पर ट्रेड करता दिखिएगा। मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया तो आपको दिख रहा है ना, ये प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर, ये इस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ किया। यहाँ पर आपने एंट्री नहीं की, मान लीजिए, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज 300 तक नहीं गया, लेकिन इस रेंज में था ना प्राइस। तो जब दोबारा यहाँ पर आएगा तो आपने देखा कि मूविंग एवरेज 300, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर गया प्राइस जिस रेंज में कंसोलिडेट किया, लेकिन जब मूविंग एवरेज 300 पर आया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और एक ब्रेकआउट दे दिया। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी ले रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन के लास्ट में बायर यहाँ पे आपको पावरफुल होते दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यानी कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाता है, तो आपकी नई फ्रेश एंट्री और ये अपना एक नया हाई बना देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर एंट्री ना करूँ, प्राइस का वेट करूँ दोबारा मूविंग एवरेज 50 पर आने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको अभी भी ऐसे पॉइंट पर ट्रेड करते मिल जाएंगे। इसको डिलीट कर देते हैं और हम अपना पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पिवट इंडिकेटर हमें बता रहा है कि इस प्राइस ने जब ऊपर जा रहा था, जब ये मूविंग एवरेज 300 पर था, तो आगे जाके पिवट लाइन पहला टारगेट R1 R2 ये आपके टारगेट रहेंगे। तो R2 तक प्राइस पहुंचा, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा है। तो ये टारगेट आपके रहे, है ना। अब आगे चल के क्या दिख रहा है, आगे चल के आपको अगला टारगेट R3 4148 एक फ्रेश टारगेट नया दिख रहा है, जहाँ पे प्राइस जाके थोड़ा रुक सकता है। उसके बाद आपको 4341, ये चीज़ें अगर आप इस इंडिकेटर को किसी भी स्टॉक पे लगा के देखोगे ना, मूविंग एवरेज 50 300 200 या फिर पिवट इंडिकेटर, आपको साफ साफ समझ आएगा कि हाँ, ये इंडिकेटर किस तरीके से कितना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और ये आपको रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो एकदम सटीक हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल भी थोड़ा ज़रूरी है, फंडामेंटल भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस स्टॉक में आप देखोगे तो आपके जो स्टॉप लॉस है वो S1 रहेगा 3531, या फिर पिवट लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3646, अगर आप R2 का टारगेट रखते हैं 1:2 के रेशियो से, और ये टारगेट आपके 2 से 3 मंथ्स के अंदर आपके अचीव होते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।